वालेकुम। तो मैं हूं सनी। तो आज अपने चैनल ग्लोरियस एजुकेशनल सिस्टम में आप सब लोगों का वेलकम करता हूं। तो दोस्तों, जो मेरी वीडियो का आज का टॉपिक है वो तो आपको पता ही होगा, क्योंकि पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया था। पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 है इंटरव्यू क्वेश्चंस के। ठीक है, तो 15 मैंने उसके अंदर आपको क्वेश्चंस बताए थे। अब इसमें नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चंस और पढ़ेंगे। टोटल हम 64 क्वेश्चन है, देखते हैं इसमें कितनी हम कवरेज कर सकते हैं। तो चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। क्वेश्चन नंबर 16 से शुरू करते हैं। टेल मी अबाउट अ सिचुएशन ऑन व्हेन योर वर्क वाज क्रिटिसाइज्ड। देखें, इस तरह के जो क्वेश्चन है आपके पे, आपको अभी बता रहा हूं। देखें, टेल मी अबाउट सिचुएशन आपसे पूछेंगे कि भाई किस तरह की सिचुएशन जिसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे, वर्क नहीं कर पाएंगे, और क्या वर्क जिसमें आपसे ज्यादा वर्क भी कर सकते हैं, कौन सी सिचुएशन ऐसी है, सिचुएशंस के बारे में पूछेंगे। देखें, मैं आपको हर तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखें, 2 से 3 नजरिए से बता रहा हूं। अगर हाँ, देखें, इस तरह अगर आप क्वेश्चन ना पूछते हैं, ठीक है, तो उसकी जगह पे कुछ और भी पूछ सकते हैं, लेकिन इससे रिलेटेड ही होगा। जैसे सिचुएशन, ठीक है, आपसे पूछेंगे आप कौन सी सिचुएशन में ज्यादा वर्क कर सकते हैं, कौन सी सिचुएशन में कम वर्क कर सकते हैं, और कौन सी सिचुएशन ऐसी है जिसमें आप बिल्कुल ही वर्क नहीं करें, कंफ्यूज हो जाएंगे। हर तरह के क्वेश्चन आपके सामने होंगे। तो आपको माइंड यूज करते हुए अपना आंसर देना है, अपनी वीक पॉइंट और स्ट्रांग पॉइंट को रखते हुए है। हर एक का वीक पॉइंट और स्ट्रांग पॉइंट अलग अलग होता है, और होना भी चाहिए। आगे क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट आर योर आउटसाइड इंटरेस्ट। देखें, अब इंटरेस्ट की बात की, आप अपना इंटरेस्ट बता दें उसके अंदर, भैया आपको किस तरह का इंटरेस्ट है, किस तरह का नहीं है, जो भी आपके अंदर है, मतलब कि ये चीज याद रखेंगे, मतलब ओवर नहीं होना है आपको। ठीक है, अब इसके अंदर में छोड़े, फिर वो कुछ वर्ड्स हैं आपको नहीं बता रहा, कोई भी आप ऐसी वैसी चीजों का नाम मत ले रहे, इसमें इंटरेस्टेड है आउटसाइड में। ठीक है, छोड़ें। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, द फेटल फ्लॉ क्वेश्चन। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा। आप इसकी माना जाकर गूगल से सर्च करना, फेटल फ्लॉ की आपने पहली दफा सुना होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, जब इसकी मीनिंग सर्च करेंगे तो आपको क्वेश्चन का आंसर भी उधर से मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, हाउ टू फील अबाउट द रिपोर्टिंग टू अ यंगर पर्सन, माइनॉरिटी और वुमेन। अब देखें, अब इसके अंदर से भाई अपनी फीलिंग्स वगैरह आपको नहीं बतानी है। ठीक है, मतलब जो खैर बता दें, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये चीज याद रखें कि मतलब कि क्वेश्चन नंबर 20 था हमारा, ठीक है, ऑन कॉन्फिडेंशियल मैटर्स। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, वुड यू लाइव फॉर द कंपनी। अब देखें, इसका आपको सही तरीके से जवाब देना है। देखें, मैं इसका आंसर आपको नहीं दे सकता, इस्लाम में हमें झूठ बोलने के लिए मना किया गया है। ठीक है, वुड यू लाइव फॉर द कंपनी। ठीक है, लेकिन आपको ये कहना है कि भाई देखें, आप इसमें आपका खुद माइंड कह रहा होगा कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो मुझे इस क्वेश्चन में बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको कोई सलाह वगैरह नहीं दूंगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो आपकी मर्जी जो इस क्वेश्चन का आंसर दें। आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, लुकिंग अ बैक, व्हाट वुड यू डू डिफरेंटली इन योर लाइफ। देखिए, अब ये क्वेश्चन होगा कि भाई पीछे मुड़कर देखो, आपने क्या मतलब कि नया किया है अब तक जिंदगी में। इस तरह क्वेश्चन आपके सामने आए, मतलब इससे रिलेटेड भी आ गया आपके सामने, मतलब कुछ भी आ जाए तो एक अलग दिखना चाहिए। मेरी एक चीज याद रखें, वो काम करना है, वो लफ्ज बोलने हैं जो आपको यूनिक बनाए, ना कि ओवर बनाए। यूनिक और ओवर में बहुत फर्क है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 होता है, होता नहीं मतलब पूछ सकते हैं, कुड यू हैव डन बेटर इन योर लास्ट जॉब। इसमें तो आपको क्या आंख बंद करके बोलना है, यस आई एम बेटर देन, फिर अपना सारे इश्यूज बताना, भाई मैं इस वजह से इस जॉब में आना। अगर कि कोई जॉब ही नहीं है, देखें मिसाल के तो आप फ्रेश है, तो आपसे फिर ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा कि आपके लास्ट सेमेस्टर में क्या सीन हुआ था, किस तरीके से आपने पास किए थे, क्या सीन था, इंटर्नशिप वगैरह के बारे में पूछेंगे, जो भी आपका है। क्वेश्चन नंबर 24, कैन यू वर्क अंडर प्रेशर। ये देखें, कंपनी को चाहिए ऐसे एम्प्लॉयमेंट होते हैं जो कि एम्प्लॉयर्स होते हैं जो कि प्रेशर में काम कर सकें, जो प्रेशर हैंडल कर सकें। आप बोलते हैं भाई प्रेशर हैंडल ही नहीं कर सकता, तो पहली वो पता है क्या बोलेंगे, पहली फुर्सत में। ठीक है, पहली फुर्सत में भाई वो निकाल देंगे। ठीक है, तो आपको तो याद रखें, प्रेशर मेन चीज है, प्रेशर हैंडल करने वाले की जरूरत होती है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे, व्हाट मेक यू एंग्री। हाँ,
अब देखें इस चीज सेंटेंस को थोड़ा समझना है। व्हाट मेक यू एंग्री, वो क्यों समझना है आपको। दिखने में इतना आसान लग रहा होगा, आप इसके अंदर बोल देंगे भाई मुझे इससे नफरत है, मुझे इससे गुस्सा आता है, ये आता है वो आता है। हर चीज को फेस करने की आदत डालनी है। हर चीज को फेस करोगे तभी ही आप एक अच्छी जगह पर काम कर सकते हैं और अच्छी एक रिस्पेक्ट बना सकते हैं। फेस करने की ताकत डालें। तो इसमें आप अपनी चीजें ऐसी बताना जो मतलब के कंपनी के मुखालिफत में ना हो, मतलब जो कंपनी डेली रूटीन पर करे, ठीक है, वो नहीं बतानी है आपको। कंपनी से, जिस कंपनी में आप जा रहे हैं उसके अंदर वो चीज हो रही हो, आपको पहले अंदाजा होगा। देखें मिसाल के तौर पे अब इस कंपनी में आपको पता है कि भाई सुबह से लेकर रात तक काम करना है। अब आपसे ये पूछेंगे भाई क्या मतलब क्या, अगर आपको कौन सी चीज जो एंग्री करती है, तो आप बोलेंगे मुझे लेग्स अगर नहीं होता ना तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। बोलेंगे यार इसमें तो सुबह से लेकर रात तक हम काम कर सकें, बंदा कहाँ टिक पाएगा, तो वो आपको निकाल देंगे, नहीं रखेंगे। अब आ जाते हैं ये चीज, वाई aren't you earning more money at this stage of your career? अब इसका जवाब आपको सीधा देना है, क्यों देना है, और इसमें कोई छुपाने की बात भी नहीं करनी है। आप जो आपकी ये जरूरत है, जो भी आपको काज है, वो कोई भी नीड है, आप इसके अंदर बोल सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा है। अगर आपसे किया गया तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन होगा कि भाई आप क्यों अपनी अर्निंग करना चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा, क्यों, क्योंकि जितनी आपकी क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से तो इतनी मिलनी नहीं चाहिए आपको सैलरी। बहुत से क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 27 चल रहा था हमारा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 27 में, हु हैज इंस्पायर्ड यू इन योर लाइफ एंड व्हाई। देखें अब इसके अंदर से कुछ लोग चले जाते हैं इस्लामिक साइड पे भी, ठीक है। अब ये देखें थोड़ा सा मिलता जुलता है। आप अपनी जिंदगी में किससे इंस्पायर्ड होते हैं। अब ज्यादातर बंदे जाते हैं अपने फादर की तरफ, ठीक है, तो बोलते हैं अपने माँ बाप से इंस्पायर हो। आपको ये कहना किस तरीके से क्वेश्चन, ये चीज याद रखें। क्वेश्चन का होगा आपसे, आपको आंसर ये देना है। देखें या तो आपके फादर की अगर अच्छी पर्सनालिटी है, कुछ ऐसी खासियत है जो कि कंपनी से रिलेटेड काम आ सकती हैं, तो आप ये कहें कि हाँ मैं अपने फादर से इंस्पायर्ड हूं। या तो मिसाल जिस कंपनी में आप जा रहे हैं उस जगह कंपनी की बॉस की जिंदगी आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी उसके बारे में, तो उसके बारे में कह सकते हैं कि मैं इंस्पायर्ड हूं, थोड़ा मस्के के तौर पर, ताकि आपके कुछ बोनस पॉइंट्स बने। क्वेश्चन नंबर 28। अब ये देखें, व्हाट इज द टफेस्ट डिसीजन यू एवर हैड टू मेक। अब देखें ये क्वेश्चन का आंसर थोड़ा फनी भी दे सकते हैं, बोले भाई मैंने डिसीजन लिया था वो था मेरा। देखें कोशिश ये करें कि इसका आंसर ना दें। पहली बात तो ये कहाँ गया, ये क्वेश्चन था 28। ठीक होंगे जो भी आपके डिसीजन है आप बता दें, लेकिन कंपनी के खिलाफ ना हो। जो कि कंपनी को जो चीज चाहिए वो आपके अंदर से नजर आनी चाहिए, ठीक है। तो इसके हिसाब से मेरा आंसर तो ये होगा भाई, टफेस्ट डिसीजन मेरे हिसाब से जो मैं अगर आंसर दूंगा तो इस आंसर के अंदर मैं ये दूंगा कि भाई कि मैंने अभी तक कोई टफेस्ट डिसीजन नहीं लिया है। टेल मी अबाउट द मोस्ट बोरिंग जॉब यू एवर हैड। अगर आप जॉब नहीं ली, आपने फ्रेश है तो आपके लिए कोई मसला नहीं। अगर आपने की है तो बता दें मेरे जिंदगी में अभी तक कोई जॉब से बोर ही नहीं हुआ मैं। तो फिर वो बोलेंगे अगर बोर नहीं हुआ तो फिर पुरानी वाली जॉब छोड़कर क्यों आ रहा है। तो क्वेश्चन में से क्वेश्चन बनेंगे, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश होगी पूरी। ये चीज याद रखें, हिम्मत नहीं यानी कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। अब टेल मी अबाउट द मोस्ट बोरिंग जॉब, ये तो आप पता ही है, ठीक है। हैव यू एवर बीन एब्सेंट फ्रॉम द वर्क मोर देन अ फ्यू डेज इन अ प्रीवियस पोजीशंस। ये चीज बोनस पॉइंट वाली याद रखें। छुट्टी कोई भी कंपनी नहीं चाहिए कि उसका एम्प्लॉय छुट्टी करे, ठीक है। उन्हों का बस चले तो वो बोले भाई संडे के दिन भी आए। तो ये चीज याद रखें, बोनस पॉइंट बना नहीं करें। इस क्वेश्चन को किस तरह आप हैंडल करना है, सब चीज करनी है, वो सब चीज डिपेंड करती है सिर्फ किसके ऊपर, आपके ऊपर, आप किस तरह उसको हैंडल करते हैं, ठीक है। तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 31। व्हाट द चेंजेस वुड यू मेक इफ यू कम ऑन बोर्ड। देखिए अगर बोर्ड का क्या चेंजेस करेंगे क्या नहीं करेंगे, सब चीज जो आपको कंफ्यूज करने वाली होंगी इधर। आप बता सकते हैं कोई भी आपको आंसर सही लगे, इसमें इतना खास नहीं है। I am considered that you don't have as much experience as will like in
अब देखें, अब बोलेंगे भाई आपके पास हम जितना चाह रहे हैं उतना एक्सपीरियंस है नहीं, हम इतनी सैलरी देंगे, मतलब टोपी ड्रामा करेंगे सारा आपके सामने। ये चीज याद रखें, हैंडल करना है आप दोनों को, ठीक है। हैंडल करने की पावर चाहिए जो कि विल पावर होती है, जो कि आपको करना है। अब आ जाते हैं हम, ये देखें, व्हाट हाउ डू यू फील अबाउट वर्किंग नाइट्स एंड वीकेंड्स। आपको अगर जॉब की ज्यादा ही नीडेड है तो आप इसमें अपने हिसाब से दे सकते हैं, हाँ मुझे पसंद है, ये है वो है, सब चीज आप लाइक कर सकते हैं, हर चीज। आर यू विलिंग टू ट्रेवल्स, ये तो बोनस पॉइंट है, आप ट्रेवल्स कर सकते हैं। ये अगर इस तरह की ऑफर आए तो उसमें तो देर ही नहीं करें, आप ट्रेवल्स करेंगे, आपका माइंड खुलेगा, हर चीज आप अपने माइंड के हिसाब से परफेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35। डू यू हैव द स्टमक टू फायर पीपल, हैव यू एक्सपीरियंस। अब देखें कि इस तरह क्वेश्चन आपके सामने ऐसे भी हो सकता है कि आपके सामने फेस करने की ताकत है, कि मतलब जो कि खड़ दिमाग होते हैं ना, मतलब खराब दिमाग वाले बंदे जो कि हरू बरू बहस करने वाले, उनको हैंडल करने की ताकत है आपके पास। इस तरह के आपके पास क्वेश्चन होंगे अलग अलग तरीके से, तो ये थोड़ा सा बहुत मुश्किल हो जाता है एक आम बंदे के लिए, तो इस क्वेश्चन को हैंडल करना, तो इसको हैंडल करना ही बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों हो गए हमारे ये कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 जो कि हमारे माइंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब चलते हैं कुछ क्या बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 तो हो चुके हैं हमारे, तो अब बाकी मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलेगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलेगा, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो ये थे हमारे इंटरव्यूज क्वेश्चन कुछ, तो हमने 35 तक कवर कर लिए हैं, बाकी